So we are starting the today session. This is the schedule or content for today. Second part of the seminar we already started yesterday. So we will study about the data extraction animation report, and we will study about the major step in simulation, mesh graded dependence test, validation of console model results, some problem like topology optimization, and some hand-on experience for you people, then feedback form, and at the end there will be a short ceremony for certificates and group photo. So this is the complete detailed contents for today, and I have already shared the detail on the WhatsApp group as well. So आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हम कोई सिमुलेशन करें तो हमने कल देखा था कि ज्योमेट्री भी बन जाएगी, मटेरियल भी असाइन हो जाएगा, फिजिक्स भी अप्लाई कर लेंगे, बाउंड्री कंडीशन सब कुछ सारे स्टेप हो जाएंगे और रिजल्ट भी हमारे पास आ जाएंगे। तो ये अभी इस स्लाइड में आप देख सकते हो, ये एनिमेशन है और ये रियल टाइम में टाइम चेंज के साथ साथ जो है ना हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो ग्लो बल्ब है उसके अंदर वेलोसिटी किस तरह टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इस तरह की जो टेक्निकल एनिमेशन है वो कंसोल फाइल से किस तरह बनाया जाएगा। उसके अलावा अगर एक तो ये रिपोर्ट है जो हम टेक्निकल रिपोर्ट बनाते हैं, या हम लोग जो है ना कोई रिसर्च वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट्स की रिपोर्ट्स बनाते हैं। एक क्विक रिपोर्ट है जो कंसोल के अंदर जो सिमुलेशन आपने की है उससे डायरेक्टली एक रिपोर्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप FYP स्टूडेंट है, आप रिसर्चर है, आप कोई प्रोफेशनल है और आपने कोई सिमुलेशन की और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्विक रिपोर्ट किस तरह इससे जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा डेटा किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और उस डेटा को फिर लाजमी बात है आप ओरिजिन प्रो सॉफ्टवेयर में या किसी और सॉफ्टवेयर में यूटिलाइज करके उस पर लाइन प्लॉट्स या विजुअलाइजेशन के लिए बेटर रिजल्ट्स बना सकते हैं। तो जो हमारा पहला काम है आज के लिए वो हम ये सीखेंगे। तो ये देखिए कंसोल फाइल अभी ओपन हो गया है, वही सारे स्टेप्स जो हमने कल सीखे थे और ये वाला टास्क मैं आप लोगों को आज असाइन करूंगा। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों ने ट्राई करना है कि ज्योमेट्री आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगी, फिर कंसोल के जितने स्टेप्स है उनको फॉलो करके यही रिजल्ट ट्राई करेंगे आप लोग, और अगर आप लोगों को उसमें कोई बीच में प्रॉब्लम आता है तो आई विल अवेलेबल टू हेल्प यू। तो ये आखिर में आप लोगों को मिलेगा। बहरहाल अभी हमने एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसने 2D एक्सेस ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट अप्लाई करके सारे स्टेप्स करके रिजल्ट्स निकाले हुए हैं। अगर मैं रिजल्ट्स पोर्शन में जाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका टेम्परेचर शो कर रहा है, और फिर इसको जो जिस तरह मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि 2D एक्सिस ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट अप्लाई करके आप कंप्यूटेशनल टाइम को कम कर सकते हैं, और बाद में फिर उसको रिवॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, 3D में रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके अलावा प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, और इसको अगर हम 3D में कन्वर्ट करें तो फिर ये जो है ना 3D में आपको जो है ना नजर आएगा। उसके अलावा अगर वेलोसिटी वाला भी मैं 3D में कन्वर्ट कर दूं तो उसका इस तरह का ये आएगा, ये आप लोगों को इस तरह नजर आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर कोई लाइन प्लॉट, जिस तरह मैंने कल सिखाया था कि इस तरह के लाइन प्लॉट्स भी आप जनरेट कर सकते हो। तो आज का जो सेशन है इसमें मैंने ऑलरेडी ये एनिमेशन आप लोग देख सकते हो, इधर ही मैंने ये जनरेट की हुई है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया एनिमेशन ऐड करता हूँ ताकि आप लोगों की ये स्टेप जो है ना आप लोगों को क्लियर हो। जस्ट आपने रिजल्ट्स में जाना है, रिजल्ट्स में जाके यहाँ पर आपने एनिमेशन फाइल और प्लेयर दोनों कर सकते हैं। प्लेयर में ये होगा कि वो यहाँ पर ही शो होगा, और फाइल में ये होगा कि उसको आप कंसोल से बाहर बाहर एक्सपोर्ट करके फिर किसी और वीडियो जो भी आपको जहाँ भी प्रेजेंटेशन में या किसी भी जगह आप ऐड करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट। तो ये मैंने अभी फाइल वाला ऑप्शन क्लिक किया, और यहाँ पर फिर अगेन आपके पास मूवी आएगा। ये दो तीन ऑप्शन है, आप AVI फॉर्म में, GI फॉर्म में या वेब फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो है ना इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना इसको GIF में ट्राई कर रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करूँगा। तो पहले मैं उसको बताता हूँ कि आप जो है ना डेस्कटॉप पे इसको सेव करें। ये आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर इसका कोई नाम भी आप रख ले। फॉर एग्जांपल मैं
रखता हूँ एनिमेशन पहले से बना हुआ है, तो एनिमेशन 2, और इसको सेव करता हूँ। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, तो वो इस चीज़ का सिर्फ एनिमेशन बना देगा। अगर हमने उस 3D वाले का एनिमेशन बनाना है तो फिर उसमें 3D वाला सेलेक्ट करना होगा, वो भी मैं तरीका बता देता हूँ। तो लेट्स सी, फर्स्ट वाला एनिमेशन बाहर चला जाए, ये वाला एनिमेशन। तो ये वही एनिमेशन मैंने जो है ना यहाँ पर बाहर एक्सट्रैक्ट कर दी। इसमें ये वाले जो लेजेंड्स है, या ये जो इसकी एक्सेस वगैरह है, या इसकी क्वालिटी आपने अच्छी रखनी है, कोई भी ऑप्शन आप इसमें क्लिक कर सकते हैं इजीली। तो अगर मैं दूसरा ऑप्शन इसका देखूं, फॉर एग्जांपल ए भी आई करूं, तो तब भी यही इसी तरह का वीडियो बन जाएगा। अगर वेब वाला करूं तब भी यही बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि इधर ही मैं डिस्प्ले करवा दूं। तो एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि एनिमेशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो अभी ये 3D सेलेक्ट है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वही आएगा। तो फिलहाल अगर यहाँ पर देखिए मैं चेंज करता हूँ, मैंने अभी इसको वेलासिटी वाले में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया। फिर वेलासिटी वाले में भी दो ऑप्शन है, एक 3D ऑप्शन है और एक 2D ऑप्शन है। तो ये बहुत ईजी है, ये वाला। ठीक हो गया। तो ये देखे, ये आपके पास जो है ना इस तरह के, इसको मैं इस तरह मजीद जो है ना इन ऑप्शन से मजीद इसको मैग्नीफाई वगैरह कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कोई खास जगह देखना चाहता हूँ, तो यू कैन इजीली सी इट, देन यू कैन अगेन मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। अगर यहाँ से मैं कोई इमेज सेव करना चाहता हूँ, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मैंने देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं वो स्नैपशॉट यूज़ करते हैं। कभी भी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें आप स्नैपशॉट का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 300 DPI। और 300 DPI आप देख सकते हैं, इसकी अभी करंटली DPI 96 शो हो रही है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप 300 लिखे और फिर इसको जो है ना सेव कर लो। तो ये स्नैपशॉट नहीं होगा, ये बेसिकली आपका प्रॉपर यहाँ से इमेज एक्सट्रैक्ट होगा, और इसकी क्वालिटी इन कंपैरिजन टू द स्नैपशॉट मच बेटर होगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी एनिमेशन शो कर दूँ, तो एक और एनिमेशन मैं ऐड करता हूँ प्लेयर के नाम से, और फिर यहाँ पर अगेन मैं वेलासिटी 3D सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये अभी यही एनिमेशन को डिस्प्ले करने के लिए, ये देखे वही एनिमेशन टाइम के साथ इधर डिस्प्ले हो गया। इसके बाद जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि आपने पूरे स्टेप तो कर लिए, अब आपने रिपोर्ट प्रॉपर तो बनाना है, और उसके लिए आप क्या करेंगे कि टेक्निकली चीज़ें ऐड अप करेंगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है या आपको क्विक जो है ना रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। ये ऑपरेशन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ब्रीफ रिपोर्ट, इंटरमीडिएट रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट। कोई एक इसमें ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्लीट रिपोर्ट को क्लिक करता हूँ, तो ये अभी मुझे बताएगा कि जनरेट कर दूँ सिर्फ, उसको प्रीव्यू कर लूँ, या उसको राइट कर लूँ। राइट करूंगा तो ये भी डेस्कटॉप पे इस तरह सेव हो जाएगा, जो जिस तरह मैंने अभी एनिमेशन सेव कराई है। तो जस्ट मैं इस तरह करता हूँ कि इसको कहता हूँ कि आप प्रीव्यू कर दे मुझे, तो थोड़ी ही टाइम में ये मुझे पूरा रिपोर्ट प्रीव्यू करवा देगा। सेकेंडली इसमें आपके प्रेजेंटेशन स्लाइड भी इनिशियल बन सकते हैं, और वही फिर आप मॉडिफाई करके बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो वाला ऑप्शन भी इस रिपोर्ट के साथ प्रेजेंटेशन के फॉर्म में था। कंप्लीट रिपोर्ट का क्या मतलब होगा कि उसमें A to Z जितने भी कमांड्स, जितने भी मटेरियल, जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ किए हैं, ऑल दीज थिंग्स विल बी ब्रीफली शॉर्टलिस्टेड इन द रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट में शो होंगे। फिर अगर शॉर्ट रिपोर्ट आप बनाएंगे तो इस हिसाब से कम होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ। ये पहले उसने वही रिजल्ट दिखाया जिसमें मैंने इसको जो है ना रुका हुआ है। ये वही पैरामीटर्स, डिफिनीशन, ज्योमेट्री, आगे उसके रिजल्ट्स, जितने भी चीज़ें हैं उन सबको उसने समराइज करके दे दिया। तो कभी कभार ये भी आसानी होती है कि आपने रिपोर्ट बना के एक्सपोर्ट कर दिया, तो वहां से कुछ इमेजेस वगैरह आपको डायरेक्टली आपके पसंद के मुताबिक आ जाएंगे, कुछ आप फिर इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट कर दें। तो दोबारा रिजल्ट्स में जाके मैं देखता हूँ, यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन वाला ऑप्शन है।
इसमें अगेन वो बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन, डिटेल प्रेजेंटेशन, कस्टम प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट वगैरह। तो लेट्स सी, अगर मैं कोई एक ऑप्शन प्रेजेंटेशन में भी क्लिक करता हूँ तो उस हिसाब से ये अगेन मुझे बता रहे हैं कि जनरेट करे या क्या करे। तो प्रीव्यू ऑल का ऑप्शन दोबारा हम प्रीव्यू कर लेते हैं, सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको शो होगा कि उसके ऊपर प्रोग्रेस कितना हो रहा है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन फॉर्म में तो ये मेरे ख्याल से नहीं आया। बहरहाल प्रेजेंटेशन इसमें बन जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं। हाँ, सारे उसमें तीन ऑप्शन है ना, ब्रीफ रिपोर्ट, हाँ, कंप्लीट रिपोर्ट में सारे होंगे। हाँ, तो उसमें जो भी आपके डिजायर के मुताबिक आ गए ना, तो उसको आप वहां से डायरेक्ट कॉपी कर ले। जो आपके कुछ इस तरह होंगे जिसमें लाजमी बात है कुछ इमेजेस वगैरह कट लगा होगा या आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं होगा, तो वो फिर इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको जस्ट बाय डिफॉल्ट एक इनिशियल क्विक रिपोर्ट दे सकता है। इसके बाद ये कि यूजुअली हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि हमें यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करके बाहर ओरिजिन प्रो में या किसी सॉफ्टवेयर में दोबारा ड्रा करना पड़ता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी अगर मैं जितनी मर्जी इसमें अच्छी डीपीआई सेलेक्ट कर लूँ, इसकी क्वालिटी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती। तो हम ये डेटा किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आप लोगों ने जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर डेटा वाला एक ऑप्शन आ रहा होगा, एड इमेज टू एक्सपोर्ट भी आ रहा है, इसमें एक डेटा का ऑप्शन आएगा। इधर से कर लेते हैं, ठीक है, ये डेटा। तो ये डेटा में फिर आप लोग को वो जो भी ग्राफ या जो भी चीज़ आपने एक्सपोर्ट करनी है वो इधर सेलेक्ट करना होगा, और फिर इस तरह एक्सपोर्ट करेंगे। या आप जो है ना इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि ब्राउज करके, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट दिखा देता हूँ, करता नहीं हूँ, टेक्स्ट फाइल में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सीएसवी में भी कर सकते हैं, डॉट डीएटी में भी कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि जो सीएसवी फॉर्मेट है उसमें अगर आप चेंजेस कर लो तो वो सेव नहीं होता है। तो जैसे ही आपने सीएसवी फॉर्मेट में डेटा एक्सट्रैक्ट किया, तो उसी फाइल को ओपन करके उसको एक्सेल फाइल में सेव कर ले, जस्ट सेव एज ए एक्सेल फाइल। क्योंकि मेरे साथ एक दफा इस तरह हुआ है कि मैंने दो तीन प्लाट इस तरह बनाए, सेव किए, चेक नहीं किया और बाद में वो सेव नहीं हुए थे। तो बाद में मुझे पता चला, पता नहीं इंटरनेट से देखा या जो भी जहां से भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, तो मुझे अंदाजा हुआ कि जो सीएसवी फाइल है वो डायरेक्टली चेंजेस सेव नहीं करता। तो इस चीज का ख्याल रखना है। यहां पर हमारे पास सीएसवी के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो डायरेक्टली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अवेलेबल नहीं होता। तो जो पहला काम था आज के दिन का, वो यही था कि आप लोगों को डेटा एक्सट्रैक्शन, एनिमेशन और रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा गाइड किया जाए। जी।